हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनविक्टस मैथ्स। हम चैप्टर 2 के एंड ऑफ चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक कर चुके हैं। ठीक है, अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, क्वेश्चन 7 से 10 तक आज कर लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, हर एक क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। लिखा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई देयर स्लोप्स। ठीक है, सबके ग्राफ ड्रॉ करना है, स्लोप आइडेंटिफाई करना है एंड वाई इंटरसेप्ट भी आइडेंटिफाई करना है। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर दिस लाइंस कट द वाई एक्सिस। कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं जहाँ पे ये सारी लाइंस कट करती है वाई एक्सिस को। ठीक है, आर एनी ऑफ दिस एनी ऑफ द लाइंस पैरेलल, क्या इनमें से कोई सी लाइन पैरेलल है? ठीक है, ठीक है, पहले ये लिख लेते हैं हम सबके एक्स वो लिख लेते हैं, स्लोप और वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, हमें लिखना आता है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं। ये हो गया आंसर नंबर 7। ठीक है, चार चार इक्वेशन है, चारों का इक्वेशन को तुम अलग अलग करना। ठीक है, मैं एक साथ कर देता हूँ। ठीक है, चारों क्वेश्चन अलग है। ठीक है, तो एक साथ मत करना तुम, अलग अलग क्वेश्चन है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। मैं एक साथ कर दे रहा हूँ इसको। पहली इक्वेशन है y इक्वल टू -3x प्लस 4। सेकेंड इक्वेशन है 2y इक्वल टू 4x प्लस में 7। थर्ड इक्वेशन है 5y इक्वल टू 6x माइनस 10। और फोर्थ इक्वेशन है 3y इक्वल टू 6x माइनस 11। ये 4 इक्वेशन है। ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ हम लास्ट में ड्रॉ करेंगे। स्लोप स्लोप बताना सबका। ठीक है, यहाँ पे बताते हैं y इक्वल टू mx वाली फॉर्म है, y इक्वल टू mx प्लस c वाली फॉर्म में सबको, ओह सॉरी, ये फॉर्म तुम्हारे में नहीं है, ये 11th में है। तुम्हारे यहाँ y इक्वल टू ए एक्स प्लस में b। ठीक है, जहाँ a स्लोप है और b y इंटरसेप्ट है। तो यहाँ पे देखो y इक्वल टू फॉर्म में है, y के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। देखो y के साथ कुछ नहीं है, कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए, तो ये ओके है। तो यहाँ पे a जो है स्लोप, जिसको a कहेंगे, वो है -3 और y इंटरसेप्ट है 4। ठीक है, दूसरा देखो यहाँ पे y नहीं है, तो इस फॉर्म में नहीं है ये, यहाँ पे y अकेला होता है, यहाँ पे y के साथ 2 मल्टीप्लाई में है। अगर ये मल्टीप्लाई में है तो यह डिवाइड में भेजना पड़ेगा। तो y इक्वल टू 4x प्लस 7 डिवाइड में सबके जाएगा तो हमें अलग करना भी आना चाहिए। अगर दो ऊपर है प्लस में और नीचे कुछ भी है तो उसको अलग अलग कर सकते हैं हम ऐसे। 4x/2 इसके नीचे भी और 7/2 इसके नीचे भी, इसको कट कर दो 2, तो y आ जाएगा 2x प्लस में 7/2। तो इसमें स्लोप आ जाएगा तुम्हारा, अच्छा ये b है। ठीक है, स्लोप आ जाएगा a 2 और y इंटरसेप्ट आ जाएगा जो कि होता है b, होता है 7/2। ये हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी देखो y अकेला नहीं है, तो y को अकेला करो, ये डिवाइड में जाएगा। डिवाइड में मैं एक साथ दोनों के नीचे भेज रहा हूँ। तो ये 6/5x माइनस 10/5 आएगा, ये 2 आ जाएगा, एक साथ हो गया। ठीक है, तो यहाँ स्लोप लिख लेते हैं सीधा। स्लोप है a 6/5 और ये y इंटरसेप्ट है
बी जो कि है -2। ठीक है, ये सब देखना हम पहले सीख चुके हैं, एंड ऑफ चैप्टर पे है तो अब तक सब कुछ सीख चुके हैं। और जो सीधा देख रहा है वो पहले पीछे का देख ले, फिर यहाँ पे आ जाए y = 2x - 11/3, तो स्लोप आ जाएगा a जो कि है 2 और y इंटरसेप्ट आ जाएगा -1 11/3। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कहाँ तक हो गया देख लेते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ड्रॉ करेंगे अभी, एंड आइडेंटिफाई देयर स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट, आइडेंटिफाई करेंगे स्लोप और वाई इंटरसेप्ट आइडेंटिफाई करके। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर दिस लाइन कट द वाई एक्सिस, ये लाइनें जहाँ वाई एक्सिस को कट करती है उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। ठीक है, पहले ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ से भी पता चल जाएगा जो वाई इंटरसेप्ट है यही तो है जहाँ लाइन वाई एक्सिस को कट करती है, ये वाई इंटरसेप्ट ही तो है। ठीक है, वाई पे 4 पे कट करेगी, तो अगर इसके कोऑर्डिनेट लिखोगे तो ये 0,4 हो जाएगा। इसमें वाई के कोऑर्डिनेट लिख रहे तो ये क्या हो जाएगा 7,2 7,2 और 0। ठीक है, कहीं पे भी हो, ठीक है, बट एक्स यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे भी -2,0। ओह सॉरी, एक्स लिखना, वाई लिखना था 0,7/2, ये वाई कोऑर्डिनेट है ना। ठीक है, ये सारे पॉइंट लिख सकते हैं हम ऐसे भी। ठीक है, तो अभी लिख देता हूँ। ठीक है, बाद में लिखने की क्या जरूरत है। हाँ, कोऑर्डिनेट्स वेयर लाइन कट्स वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगी 0,4 पे। सिमिलरली यहाँ पे लिख लेना सेम टू सेम, कोऑर्डिनेट वेयर लाइन कट्स वाई एक्सिस, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0,7/2। यहाँ पे भी कट्स वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगी भाई, ये कट करेगी 0,-2 पे, और ये कट करेगी 0,-11/3 पे। तो तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है ये बताने के लिए, ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है ये बताने के लिए कि ये वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगी, हमें वाई इंटरसेप्ट पता है तो उसी से पता चल जाएगा। ये सब कुछ हो गया, अब हमें इनके ग्राफ ड्रॉ करने हैं, तो ग्राफ के लिए पॉइंट छोड़े ही नहीं मैंने, फिर भी मैं यहाँ पे कोने पे निकाल देता हूँ। 2 पॉइंट चाहिए हमें हर लाइन की ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, एक्स वाई यहाँ पे कर लेते हैं, छोटे की जरूरत है वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। ठीक है, सारा एक्स वाई लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक्स 0 रखा, ये सब निकालना हम सीख चुके हैं इसलिए मैं सीधा सीधा कर रहा हूँ। ये 0 है, ये तो 4 है, और एक्स 1 रखूँगा तो ये आ जाएगा, एक्स 1 रखूँगा तो ये भी 1 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना। हाँ, कहाँ रखे, यहाँ रख लेते हैं, यहाँ रखेंगे तो देखो, अच्छा यहाँ रखेंगे तो देखो प्रॉब्लम है, ये 7/2 है। ठीक है, अब यहाँ पे जो रखना पड़ेगा हमें, ध्यान से रखना पड़ेगा, ना तो हमारा जो आंसर है वो पॉइंट में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ हमारे आंसर जो है पॉइंट में आ जाएंगे, वैसे भी हमारे आंसर पॉइंट में आएंगे, हम उसको रोक नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे भी 2 का मल्टीपल है, यहाँ का भी 2 का मल्टीपल है। ठीक है, ये जब डिवाइड में जाएगा तो ये 7/2 आना ही है, यहाँ पे कुछ भी रख लो बेशक। ठीक है, ये 2 से मल्टीप्लाई होके इवन आ ही जाएगा। ठीक है, वो बात अलग है कि तुम हाफ रख दोगे तो 1 आ जाएगा, फिर भी 7/2 ऐड होके ये पॉइंट में आ ही जाएगा, तो पॉइंट में आना तय है। ठीक है, इसलिए हम पॉइंट में ही निकाल लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये x है, तो ये 7/2 है, 7/2 का मतलब होता है 3.5। ठीक है, डिवाइड कर लोगे 7/2 को, डिवाइड करके दिखाऊँ क्या, 7/2 को डिवाइड कर लोगे
देखो 7/2 डिवाइड करोगे 3 6 1 और लगाओगे 0 2 5 से 10 खत्म। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3.5। ठीक है, अगर ये आप 1 रखोगे तो ये आ जाएगा 5.5। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो x रखोगे तो x कुछ ऐसा रखना कि ये पूरा ख़त्म हो जाए या नीचे वाला डिनोमीटर ख़त्म हो जाए। देखो x 0 रख रहा हूँ तो ये तो पूरी ख़त्म ही हो जा रही है, तो ये अच्छा है। y-2 है, बट अगर x रखना है तुम्हें तो 1 नहीं मत रखना, 1 से 5 कटेगा नहीं और तुम्हारा जो है p/q की फॉर्म में आ जाएगा y, जो कि हमें ड्रॉ करने में दिक्कत होगी। अच्छा, आ सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट ड्रॉ करने में दिक्कत होती है, एक्यूरेसी इतनी नहीं आती। बट मैं इंटीजर निकालूंगा तो एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी, क्योंकि ग्राफ में मुझे इंटीजर दिखते हैं। ठीक है, तो मैं इसको 5 रख देता हूँ, 5 से 5 कट जाएगा, 6 बचेगा। ठीक है, तो x 5 रख देता हूँ, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यह 1 हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6/2 4। आए बात समझ में? इसका भी निकाल ही देता हूँ अभी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अब ये भी वेरिएबल में आना ही है, तय है, क्योंकि -11/3 यहाँ पे माइनस में है, तो यहाँ पे कुछ भी रखो आना ही यही है। तो इसको थोड़ा ध्यान से ड्रॉ कर लेंगे। ये 0 है, माइनस का 11/3 है, ये 1 है, तो 1 के लिए निकाल लेते हैं। अगर 1 रखा हमने, ये है y 2x माइनस 11, रफ में करना है, ठीक है। तो y 1 रखा, 2 माइनस 11/3, तो y 3 2 6 माइनस 11/3, एलसीएम आ गया, तो y आ जाएगा -5/3। तो -5/3 रख देते हैं, -5/3। ठीक है, इसका ग्राफ देखना है, तुम देख सकते हो यार, जो इंटीजर आएंगे उसकी ग्राफ कितना इजी होगा। और जो ये 11/3 आ गया, इसमें कहो तो पॉइंट में भी नहीं निकाल सकते, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले डेसिमल एक्सप्रेशन आएगी, जो कि नहीं कर सकते। फिर भी हल्का हम अंदाजे से हम करेंगे। तो ये रख लेते हैं यहाँ, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अच्छा, मैं एक ही ग्राफ में ड्रॉ कर दूँ सारे, ठीक है, अलग अलग पैसे, बट तुम्हें अलग अलग करने हैं। तो पहले मैं ये वाला ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, 0 4 1 1, 0 4 x 0 y 4, 0 4, और ये है पहला 1 1, ये हो गया। तो पहले वाले का ग्राफ हो गया ये। ठीक है, ग्राफ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये किसका ग्राफ है, y माइनस का 3x प्लस का 4, ये हो गया। अब दूसरा ग्राफ ड्रॉ करता हूँ इसका, ये 0 3.5, ये भी लगाना आसान है, बीच में गिरेगा, 0 3.5, यहाँ इसके बीच में आएगा 0 3.5, x 0 y 3.5 यहाँ आएगा। ठीक है, दूसरा है 1 5.5, 1 और 5 ये रहा, 6 ये रहा, इसके दोनों के बीच में बिल्कुल जो है 5.5। लिख भी देता हूँ इसका इक्वेशन, ये है y ये इक्वेशन लिखूंगा। ठीक है, स्टैंडर्ड वाली जो हमारे काम आएगी। वैसे ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम है। ये हो गया तीसरा ग्राफ, तीसरा है 0 -2, 0 -2, ये हो गया। और 5 4 x 5/4, ये हो गया। ठीक है, ड्रॉ करते हैं इसको।
ठीक है, ले लेता है इसको भी। ये है ये y इक्वल टू 6/5, y इक्वल टू 6/5 x प्लस में 2। और लास्ट ग्राफ है, ब्लैक पेन से ही ड्रॉ कर देता हूँ। ये रहा 0,11/3। अच्छा 11/3 को अगर निकालना है तो पॉइंट में निकाल के तुम्हें अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। देखो 11/3 माइनस का है तो बस वो तो दिखाता शो करता किस तरफ है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। 3 3 जा 9, 2 पॉइंट लगा के 0, 3 6 जा 18, 2, ठीक है, फिर 0, 3 6 जा 18, तो 3.666 आएगा। ठीक है, मैं 3.5 के थोड़ा सा आगे लगा लूँगा। ठीक है, इतना एक्यूरेट जाने की जरूरत नहीं है 9th क्लास में। ठीक है, तो लगा लेता हूँ इसके 0 और 3.6666, 0 और y का 3.66, अच्छा माइनस है ना नीचे, 3.6666, 3.5 यहाँ आएगा। देखो 3 ये रहा माइनस का, 3.5 ये रहा, 3.6 आगे और 3.66 थोड़ा सा आगे लगा लेना बस। ठीक है, और ये ठीक है, ये लगा लेना। और 1 5/3, 5/3 का देख लो, 5 3 1 जा 3, 2 पॉइंट लगा के 0, 3 6 जा 18, 2 0, 3 6 जा 18, फिर से रिपीट होने लग जाएगा, 1.66 आएगा। 1.5 ये रहा, देखो 5 ये रहा, 6 6 यहाँ पे करीब आएगा, 1.5 ये रहा, 6 ये रहा, यहीं पे आएगा थोड़ा। ठीक है, अंदाजे से लगा लेना थोड़ा। ठीक है, क्योंकि ये लगा नहीं पाएंगे हम। और इसको ड्रॉ कर देना। ये हो गया y इक्वल टू, क्या था ग्राफ का नाम, y इक्वल टू 2x माइनस 11। ये हो गए चारों पार्ट। ठीक है, तुम भी एक ही में ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अगर वैसे भी पेपर में चारों नहीं आने वाले। ठीक है, अपनी क्लास वाली कॉपी में एक ही में ड्रॉ करके तुम कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन आगे भी है। देखो आर एनी ऑफ दिस, अच्छा यहाँ तक हो गया, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ड्रॉ कर दिया हमने। एंड आइडेंटिफाई देयर स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट आइडेंटिफाई कर दिया। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर दिस लाइन कट्स द वाई एक्सिस, कर लिया, ड्रॉ कर लिया। आर एनी ऑफ द लाइन पैरेलल, कुछ लाइन पैरेलल भी है क्या इन दोनों के, देखो ये लाइन पैरेलल है, इसके लिए हमें ग्राफ देखने की भी जरूरत नहीं थी। देखो पैरेलल वो लाइन्स होती है जिसकी स्लोप बराबर होती है। एक बार देखना, यहाँ पे इसका स्लोप कितना है -3, इसका स्लोप 2, इसका स्लोप 6/5, इसका स्लोप 2। इसको और इसको देखना, स्लोप सेम है ना इसके, तो जरूरत नहीं थी हमें देखने की। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यस, जो y इक्वल टू स्लोप किसका 2 है, ये दोनों है ना, 2x प्लस में 7/2। तुम्हें ये यहाँ पे करना है, इसमें इस पेज पे। ठीक है, एंड अच्छा y इक्वल टू, और ये y इक्वल टू 2x माइनस 11 आर पैरेलल लाइन्स। ठीक है, तो हमें पैरेलल लाइन देखने के लिए ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं थी, हमें यहीं से दिख रहा था कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, ये हो गया आंसर नंबर 7। नेक्स्ट पे चलते हैं, आंसर नंबर 8। इफ द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड, मैंने पहले भी बताया है, टेम्परेचर का क्वेश्चन पहले भी आया है कि टेम्परेचर को केल्विन, फ़ारेनहाइट, ठीक है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री केल्विन, डिग्री फ़ारेनहाइट में नाप सकते हैं। तो यहाँ पे है इफ द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन केल्विन, यहाँ पे केल्विन आ गया। ठीक है, पहले हम फ़ारेनहाइट में कर रहे थे। ठीक है, यूनिट एज एक्स केल्विन एंड इन फ़ारेनहाइट यूनिट एस वाई फ़ारेनहाइट, मतलब एक्स को जो माना गया है वो केल्विन। अच्छा मैं पहले लिख लेता हूँ, ये आंसर नंबर 6, सॉरी 8। ठीक है, जो एक्स है वो केल्विन है। ठीक है,
केल्विन है, वो तुम्हें एक्स केल्विन दे रखा है, एक्स को केल्विन से डिनोट कर रखा है, ठीक है। और जो फ़ारेनहाइट है, इसको वाई से डिनोट कर रखा है, वाई डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। यहाँ डिग्री नहीं लगता केल्विन में, ठीक है, कभी इस पे भी डिग्री लगा लो, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे, वाई डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन द टू सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर इज गिवन बाय इक्वेशन दे रखी है कि इस सिस्टम से ये दोनों कनेक्टेड है, जैसे जैसे तुम्हारा कनेक्टेड है कि 1 किलोमीटर में हजार मीटर होते हैं, ठीक है। वैसे ही ये भी कनेक्टेड है। ये कैसे कनेक्टेड है कि जो वाई फ़ारेनहाइट है वो बराबर है 9/5 एक्स माइनस 273 प्लस में 32, ठीक है। ये है फ़ारेनहाइट और ये है केल्विन, ठीक है। इसी है, इसमें कुछ खास नहीं है। फाइंड द टेम्परेचर, अच्छा मैथ पढ़ने के लिए हमें इतना भी जानने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन की तरह देखो, ठीक है, कि ये जो ये डिनोट कर रहा है वो फ़ारेनहाइट डिनोट कर रहा है, ये केल्विन डिनोट कर रहा है, तो हमें साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है मैथ में, ठीक है। अभी फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, टेम्परेचर बताना लिक्विड का इन फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट हमें बताना है, मतलब हमें फ़ारेनहाइट क्या है इसमें, वाई, तो वाई मुझे बताना है कि वाई कितना होगा। अच्छा, दो पार्ट में बना लेता हूँ अलग अलग, ताकि पेज बचे और यहीं पे काम हो जाए। वाई बताना है, और फ़ारेनहाइट इफ द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज 313 केल्विन, तो केल्विन में दे रखा है, एक्स दे रखा है, मतलब सॉरी एक्स दे रखा है 313 केल्विन, ठीक है। और दूसरा पार्ट भी लिख लेता हूँ, इफ द टेम्परेचर इज 158 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट दे रखी है, मतलब वाई दे रखा है, क्या दे रखा है 158 डिग्री फ़ारेनहाइट दे रखा है, ठीक है। और हमें केल्विन निकालना होगा, ठीक है, एक्स निकालना है केल्विन, ठीक है। केल्विन का यूनिट के होता है, तो के लिखेंगे उसके पीछे जब लिखेंगे, तो ईजी है, बस रख दो इसकी वैल्यू और आ जाएगी तुम्हारी। वाई इजकल टू 9 बाई, अच्छा सोल्यूशन को से लिख लेता हूँ 9/5 एक्स निकालना है, ओह सॉरी, हाँ एक्स ये दे रखा है 313 माइनस 273 प्लस में 32, ठीक है। कैलकुलेट कर लेता हूँ रफ में थोड़ा, ठीक है। इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो y इजकल टू 9/5, सब्ट्रैक्ट करो इसको, ठीक है। 3 में 3 का 0, 11 में 7 का 4, ठीक है, और ये हो गया 0, ठीक है। 40 ये हो गया, प्लस में 32, ये मल्टीप्लाई में आपस में, ठीक है। तो 5 8 जा 14 40, सॉरी, y इजकल टू 72 प्लस में 32, तो y आ जाएगा, ऐड करोगे 4 10 डिग्री फ़ारेनहाइट में है टेम्परेचर वाई, तो फ़ारेनहाइट लगाना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। ये हो गया पहला पार्ट। अच्छा, पहला पार्ट लिखा ही नहीं क्या मैंने, पहला पार्ट, ये है दूसरा पार्ट, ठीक है। यहाँ पे भी सेम टू सेम रिलेशन लिखो। यहाँ पे वाई दे रखा है मुझे, तो 158 इजकल टू 9/5 एक्स माइनस 273 प्लस में 32, ठीक है। पहले ये माइनस में जाएगा इधर, ठीक है, तो याद रखना एक्स माइनस 273, ठीक है। ये है 158 माइनस 32, ठीक है। मैंने इधर वाला पोर्शन इधर लिखा है, इधर वाला पोर्शन इधर लिखा है, ठीक है। 5 इजकल टू 5 एक्स इजकल टू 5 लिखा है, 5 इजकल टू एक्स भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते हैं, 9/5 एक्स माइनस 273, सब्ट्रैक्ट करो, ये होगा 6, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ठीक है। अब ये ऊपर मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में, तो एक्स माइनस 273 इक्वल टू 126 मल्टीप्लाई बाई 5 अब 1 में 9 से कटेगा, ये 9 1 जा 9,
36, तो ये x माइनस 273 आ जाएगा तुम्हारा। 14 से मल्टीप्लाई करूँगा, 5 जा 70 और x आ जाएगा। ऐड करके सीधा लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये 3, ये है x है ना, x है केल्विन, तो k लिख लेता हूँ। तो 343 केल्विन आ जाएगा तुम्हारा सॉल्यूशन, ठीक है। ये हो गया आंसर नंबर 8 कंप्लीट। अब हम आगे आंसर नंबर 9 पे। 9 देखो, लगेगा तुम्हें कि साइंस का क्वेश्चन है, बट ये मैथ का क्वेश्चन है। अगर तुम्हें साइंस नहीं भी पता है तो तुम अपने चीज़ें खोजो लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए, वो तुम्हें मिल जाएगी सब कुछ, ठीक है। द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ, ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं वर्क डन और फोर्स, ठीक है। तो इतना मत सोचना, वर्क डन और फोर्स हम इसके इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर चुके हैं, सेम टू सेम है, तो वहाँ पे भी पहले देख लेना। द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ, जो वर्क डन है वो प्रोडक्ट है कांस्टेंट फोर्स का एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। जो वर्क डन है वो प्रोडक्ट है किसका, फोर्स का और डिस्टेंस ट्रेवल का, ठीक है। तो इसका आंसर लिख देता हूँ मैं, यहाँ शुरू करते हैं। आंसर नंबर 9, वो कह रहा है वर्क डन। अब वर्क डन को तुम एक्स मानो, वाई मानो, जेड मानो, पी मानो, क्यू मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी तुम सोचो कि साइंस वाला बच्चा ये मान रहा है, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, जो मानना है मानो और लेट कर लो। लेट करना पड़ेगा तुम्हें, लेट वर्क डन को लिखना पड़ेगा कि जो वर्क डन माना है मैंने वो है W, डिस्टेंस ट्रेवल को तुम लेट करोगे D, ठीक है। D P जो भी करोगे वो लिख देना बस तुम, ठीक है। और फोर्स को करोगे लेट करोगे, मैं जो नाम है उसी से रख दे रहा हूँ, और वैसे भी साइंस में भी यही रखते हैं, मगर तुम कुछ भी ले सकते हो, बस लिख देना ये मैथ है। और कहीं लिखा नहीं हुआ, अच्छा लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वर्क को W मानना है और डिस्टेंस को D मानना है। वर्क को छोटा W मानना है, बड़ा नहीं, तो छोटा मान लेता हूँ, ठीक है। तो उसने पहली लाइन में बोला है कि जो वर्क डन है वो प्रोडक्ट है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चला जाऊंगा मैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखूंगा कि जो वर्क डन है वो है फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। आगे देखो, आगे है एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कर दिया, ठीक है, ये भी कर लिया। एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 3 यूनिट। इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है जिसमें फोर्स को कांस्टेंट रखना है 3 यूनिट, तो फोर्स को कांस्टेंट रख देते हैं, ठीक है। हियर इफ फोर्स इज इक्वल टू 3 यूनिट, तो यहाँ पे जो वर्क डन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, जो वर्क डन आ जाएगा, सॉरी छोटा है ये, वर्क डन आ जाएगा, फोर्स 3 है 3D। ये आ गई तुम्हारी इक्वेशन इन टू वेरिएबल, y की जगह w आ गया, x की जगह, ये ऐसा भी हो सकता था y इजकल टू 3x, ऐसी इक्वेशन है समझ लो, बट w और d में, ओके। तो अगर ग्राफ खींचोगे ऐसे ना, तो ये w की लाइन आएगी और ये d की लाइन आएगी, ओके, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, देखो, व्हाट इज अच्छा ग्राफ ड्रॉ करेंगे अभी। व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल इज 2 यूनिट। वर्क डन क्या होगा जब डिस्टेंस ट्रेवल होगा 2 यूनिट। तो लिख दो यहाँ पे, ये इसका सोल्यूशन तो लिख ही सकते हो। इफ d इजकल टू 2 यूनिट, तो वर्क डन हो जाएगा 3 इंटू 2 इजकल टू 6 यूनिट। यूनिट का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, जूल होती है वैसे तो, मैं रखने की जरूरत नहीं है, उन्होंने यूनिट कहा है तो तुम भी यूनिट कह दो। वेरीफाई इट बाय प्लॉटिंग इट ऑन द ग्राफ, और वेरीफाई भी करो प्लॉट करके ग्राफ पे। तो ग्राफ पे देखोगे तुम, जब मैं D2 देखोगे तो वहाँ पे W जो आएगा वो 6 आएगा। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। ग्राफ ड्रॉ करते हैं, 2 पॉइंट निकालने पड़ेंगे, यहाँ निकाल देता हूँ।
डी जीरो, ओ एक्स वाई नहीं डी, और आता क्या है डब्लू। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ ड्रॉ करना है। डी की जगह 1, अच्छा 0 रख लेते हैं, वर्क डन आएगा 0। डी की जगह 1, वर्क डन आएगा 3। ठीक है, तो 0 0 1 3, 0 0 यहाँ आएगा और 1 3 ये आ गया। ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। वैसे भी हमें पता है वाई इंटरसेप्ट है ही नहीं इसमें। ठीक है, वाई इजकल टू एम एक्स प्लस, सॉरी, वाई इजकल टू ए एक्स प्लस बी होता है, बी है ही नहीं, तो ये लाइन जानी ही थी ओरिजिन से। ये है डब्ल्यू इजकल टू 3D का ग्राफ। ठीक है, ठीक है, और वेरीफाई करना था, वेरीफाई कर लो। यहाँ पे लिख दो एट डी इजकल टू किस पे, डी इजकल टू 2 पे, 2 यूनिट पे कितना आ रहा है, डब्ल्यू कितना आएगा देख लो, एक्स 2 है, वाई देखो 6 आएगा, 6 ही है ना, ओहो, अच्छा 2 है ना, ये देखो 2 ये रहा, ये 6 दिख रहा है, ये पॉइंट 2 पे वाई जो है वो 6 है, 2 पे एक्स देखोगे तो ग्राफ वाई पे कहाँ है 2 पे, तो ये है 2,6। ठीक है, ये हो गया वेरीफाई भी, तुम्हारा आंसर नंबर 9। ठीक है, इतना ही था आंसर नंबर 9 में। लास्ट आज का क्वेश्चन नंबर 10। इफ ग्राफ ऑफ अ लीनियर पोलिनोमियल पी एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट ये एंड ये, ठीक है, फाइंड द पोलिनोमियल पी एक्स। ठीक है, एक ग्राफ है पी एक्स का, सॉरी, एक ग्राफ है लीनियर पोलिनोमियल का पी एक्स का, वो इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो जो पोलिनोमियल पी एक्स है वो निकाल दो। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इतना प्रॉब्लम नहीं है, मगर थोड़ा अच्छा है ये। अच्छा, जिसने बेसिक लिया है मैथ उसको ज़रूरी नहीं है ये करने का। ठीक है, बट कर सकता है, बट एडवांस वाले कर लेना इसे। आंसर नंबर 10। अच्छा है, 2 पॉइंट अगर गिवन है ना कोई से ग्राफ के, तो इसको सीधा सीधा निकाल सकते हैं। 11th में एक फॉर्मूला है, बट हम वो यूज़ नहीं करेंगे, हम बेसिक से जाएंगे। ठीक है, 9th तक जितना नॉलेज है उतना ही यूज़ करेंगे, 11th का नॉलेज यहाँ यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं एक पोलिनोमियल पी एक्स है। लेट जो पोलिनोमियल पी एक्स है वो है हमारा ए एक्स प्लस में बी, यही मेन पोलिनोमियल है मान लो हमारा। ठीक है, यही हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर ये सॉल्यूशन है तो यहाँ पे पोलिनोमियल जब भी लिखता हूँ मैं ए बी को नहीं लिखता, 3 वेरिएबल नहीं लिखता, मतलब ए बी की वैल्यू कांस्टेंट है और कांस्टेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कांस्टेंट वैल्यू निकालने के लिए, अच्छा पोलिनोमियल एक्स होता ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ओके है, बस ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब ये बात है कि ए बी की वैल्यू निकाले कहाँ से, तो ए बी की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन दे दी गई है। ठीक है, ये जो ग्राफ है पास किससे हो रहा है, जो ग्राफ है पास किससे हो रहा है, 2 पॉइंट से पास हो रहा है, किस किस से, एक है 1,5 और दूसरा पॉइंट है 3,11। ठीक है, दो कंडीशन यहाँ पे बन जाएगी, इफ पासिस तो, अगर पास हो रही है 1,5 से, इसका मतलब ये क्या है, ये है x, अगर x रखेंगे तो ये क्या निकलेगा y। अगर ये पी, अच्छा इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकता हूँ, पी एक्स का मतलब ये जनरली y ही होता है, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 5 है ना, हाँ 5 है, इसका मतलब x की जगह 1 रखूँगा तो पी एक्स 5 आएगा, यहाँ x की जगह 3 रखूँगा तो पी एक्स 11 आएगा। ठीक है, यहाँ पे रखो पी एक्स आएगा 5, जब मैं रखूँगा x की जगह 1 तो ये a x की जगह 1 प्लस में b, ये आ गई एक इक्वेशन। दूसरी यहाँ से आ जाएगी, इफ passes through 3,11। ठीक है, तो x अगर 3 रखूँगा तो पी एक्स या y जो आएगा वो 11 आएगा।
11 इजकल टू ये आ जाएगा, यहाँ पे रख रहा हूँ मैं, ठीक है, A प्लस में B। ये आ गई दूसरी, अच्छा पहली इक्वेशन ये है ना, दूसरी ये मान लेता हूँ, तीसरी ये मान लेता हूँ। मेरी मेन इक्वेशन यही है, मुझे फाइनल आंसर यही देना है, बस मुझे ए बी चाहिए, तो मैं ए बी के लिए ये कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से ए बी निकाल लो और काम खत्म हो जाएगा। दोनों को सोल्व करो, दोनों को सोल्व करो, तो कोई सा भी मेथड यूज़ कर लेता हूँ, तो मैं करता हूँ एलिमिनेशन अब की बार, ठीक है। तो मैंने इसको उठाया और इसके नीचे रखूँगा, ये हो जाएगा 5 इक्वल टू ए प्लस में बी, ठीक है। इन दोनों को, अच्छा ये दोनों बराबर ही थे इसलिए मैंने कुछ नहीं किया, देखो बी बराबर थे तो ऊपर नीचे जस्ट रखा है। अब साइन चेंज कर देता हूँ क्योंकि बी कट नहीं रहा है, अगर कट रहा होता है एक प्लस होता है एक माइनस, तो मैं जस्ट ऐड कर देता दोनों को, बट कट नहीं रहा है तो इसलिए सेपरेट करना पड़ेगा। ये हो जाएगा बी से बी कैंसिल, ये हो जाएगा 6, 11 माइनस 5 6, ये माइनस वाले साइन है अब इसके, ठीक है। 3a माइनस ए 2a, ये कट गया, ए आ जाएगा तुम्हारा, ये डिवाइड में चला जाएगा 3, ठीक है। ये आ गया 3, इसको कहीं पे भी रख दो, यहाँ पे भी रख दो, यहाँ पे भी रख दो, कहीं रख दो, तो यहाँ पे रख देते हैं। 5 इजकल टू ए है 3 प्लस में बी, तो बी आ जाएगा तुम्हारा यहाँ से 2, ठीक है, बी आ जाएगा 2। तो ए और बी आ चुका है तुम्हारा। अब आगे क्वेश्चन पढ़े, अच्छा पोलिनोमियल भी लिख लेते हैं। सो जो पी एक्स है, पोलिनोमियल भी लिख देता हूँ मैं, जो पी एक्स आ जाएगा तुम्हारा, वो आ जाएगा ए है 3x, मैंने कहा था यही है आंसर तुम्हारा, प्लस में 2, ये आ जाएगा तुम्हारा पोलिनोमियल, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, पार्ट 1 है ये, ठीक है, पार्ट 1 ही है, पोलिनोमियल पी एक्स फाइंड करना था, पार्ट 1 डाल लेता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। पार्ट 2 देख लो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द ग्राफ पी एक्स कट द एक्सिस, जहाँ ये एक्सिस को कट कर दिया। मैंने एक दिन बताया था तुम्हें कि जब ये एक्सिस को कट करेगी, यहाँ पे रख देता हूँ, मैं लिख रहा हूँ, ग्राफ है 3x प्लस 2, ये व्हेन लाइन कट्स एक्स एक्सिस वेयर लाइन कट्स वाई एक्सिस, तो कंडीशन बनेगी, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को कब कट करेगी, हेयर एक्स एक्सिस को कब कट करती है, जब पॉइंट एक्स पे ही हो और वाई पे ना हो, ठीक है, एक्स पे हो और वाई पे कुछ भी ना हो, तो इसका मतलब वाई यहाँ पे 0 रखूँगा तो एक्स आ जाएगा उसके हिसाब से। और वाई को कैसे कट करेगी, जब एक्स 0 रखूँगा मैं, हेयर एक्स इजकल टू 0, देखो वाई एक्सिस को कोई लाइन वाई एक्सिस पे है कोई कोऑर्डिनेट, इसका मतलब एक्स 0 है वहाँ पे, तो यहाँ से निकाल लो तुम, सीधा ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो वाई 0 मतलब पी एक्स 0, तो ये रखो 0 इजकल टू 3x प्लस में 2, 3x इजकल टू माइनस का 2, x इजकल टू माइनस का 2/3। तो 100 कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे जहाँ पे ये लाइन किसको कट कर रही है, एक्स एक्सिस को, तो एक्स पे 2/3 कोमा वाई पे 0, तो ये समझ लो कोई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे ही है, तो एक्स पे कुछ ना कुछ है, वाई 0 है, ठीक है। कोई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे है तो वाई में कुछ ना कुछ है, एक्स 0 है, तो यहाँ पे एक्स रखो 0, ये वाई रख लेता हूँ, ठीक है। वाई इजकल टू 3x0 प्लस 2, तो वाई इजकल टू 2, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, यहाँ कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0,2, ठीक है। वाई पे कुछ ना कुछ है, एक्स पे 0 है। ये हो गया दूसरा पार्ट, हाँ ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द ग्राफ ऑफ पी एक्स कट द एक्सिस बोला है उसने, एक पर्टिकुलर एक्सिस का नाम ले लिया इसलिए हमने दोनों एक्सिस निकाल ली। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पी एक्स एंड वेरीफाई योर आंसर, अब ड्रॉ भी करना है और वेरीफाई करना है ग्राफ को, ठीक है। तो दोनों एक ही क्वेश्चन है ना, ठीक है, एक ही क्वेश्चन है, ये है, इसके पॉइंट निकाल लेता हूँ मैं यहाँ पे और ड्रॉ कर देता हूँ इसका ग्राफ एक्स, अच्छा ये थर्ड पॉइंट है, तो थर्ड पॉइंट पे ग्राफ अलग से बना लेना, एक्स वाई है, एक्स है 0 तो वाई है 2, एक्स है, अच्छा ये वाई करके लिख सकते हैं हम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है,
एक्स है 1 तो वाई है 5। ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। 0 to 0,2 और 1,5 1,5। ये ग्राफ ड्रॉ हो गया। नाम भी लिख देता है इसका, y इक्वल टू 3x प्लस में 2। ठीक है, ये वेरीफाई कर लो। ये किसको काट रही है, एक्स एक्सिस को -2,3 -2/3। देखो -2/3 है ना, देखो ये रहा, एक से पहले ही -2/3 है, डिवाइड करोगे तो आ जाएगा पॉइंट। और y को काट रही है 0,2 पे, देख लो 0,2 पे। वेरीफाई हो गया, ये पार्ट नंबर 3 था। ठीक है, और ये क्वेश्चन हो गया पूरा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे।